नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अब की बार किसका बिहार, और इसी की लड़ाई में हम आज पहुंच गए हैं पटना के बिहार विधानसभा में, क्योंकि यहीं पर आने की लड़ाई इस वक्त पूरे के पूरे बिहार में चल रही है। कौन है इस चुनावी समर का महिषासुर? किसने कहा किसको महिषासुर? साथ में जनरल डायर की याद किसको आई? किसने नारा दिया है जंगल राज नहीं नीतीश कुमार का मंगल राज? और कौन कह रहा है कि तेजस्वी यादव अब बन गए हैं औरंगजेब? तमाम चीजों पर बात होगी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल उठा है चुनाव के ठीक पहले दिन, जिस दिन चुनाव होना है मुंगेर में, उसके ठीक एक दिन पहले आखिरकार क्यों हिंसा होती है वहां पर, और उसके बाद ये हिंसा आज दोहराई भी जाती है, जिसके बाद एसपी और डीएम को हटा दिया जाता है। किसके इशारे पर हुई थी ये हिंसा, इस पर भी बात होगी। मैं अपने मेहमानों को आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर हम आपको दिखाएंगे बिहार का अपडेट। मेरे साथ नवल किशोर यादव है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ आनंद माधव जी हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ अभिषेक झा हैं, जो जेडीयू से हैं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, जो कि आरजेडी से हैं। और राकेश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से अपना चिराग बिहार में जलाना चाहते हैं। जलेगा या नहीं? दिवाली में किसका चिराग जलेगा और किसके चिराग के तले अंधेरा रहेगा? इन तमाम चीजों पर बात होगी, लेकिन आइए देखते हैं क्यों कहा गया बिहार में मुंगेर की एसपी को जनरल डायर, किसने किसको कहा महिषासुर, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं मुंगेर का अपडेट आएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या मुंगेर हिंसा साजिश है। आपको क्या लगता है मुंगेर में क्या हुआ? नहीं, साजिश नहीं है। क्या हुआ मुंगेर में, आपको क्या जानकारी है? बताइए, आपका क्या दिमाग कहता है? लोग कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए हिंसा कराई गई। नहीं, जो मुझे जानकारी है कि जबरदस्ती विसर्जन करवाया जा रहा था, उसके विरोध में यह घटना हुआ। जबरदस्ती विसर्जन, सवाल यह है जबरदस्ती विसर्जन क्यों कराया जा रहा था? आपको क्या लगता है, क्या किसी की साजिश है मुंगेर हिंसा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसको साजिश के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन नाम बोलिए ना, डर क्यों रहा है राजनीति? बिल्कुल महागठबंधन का इसमें हाथ है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव हो रही है और आचार संहिता लगी हुई है, तो कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में होती है। कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की भी होती है। आपको क्या लगता है? राज्य सरकार ही दोषी है इसमें। जदयू और बीजेपी मिलके हिंदू मुस्लिम करके और ये चाहते हैं चुनाव जीत जाए। हम हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं? आशुतोष जी बताइए, आरोप लगाए आप पर, मुंगेर में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, दुर्गा भक्तों पर गोली क्यों चलवाई? जितने हितैषी नीतीश कुमार जी रहे हैं मुसलमानों के और मोहम्मदन्स के, उतना तो शायद बिहार में और कोई नेता रहे नहीं। भले ही उनको बरलाकर वोट लेना चाहते हैं। अब इस तरह की बात अगर किसी के बीच से आती है, एकदम भ्रामक बात है, गलत बात है। सरकार और जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता होने के नाते मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और बिहार में जहां भी इस तरह की घटना घटती है, सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। कानून अपना काम करेगा। गोली क्यों चल गई? शांति से भी काम लिया जा सकता था। दुर्गा भक्त थे, वो चाहते थे दशमी के दिन विसर्जन, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोली चल गई। यही तो सवाल है अभिषेक जी। सरकार की इनको बोलना चाहिए था। मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि महिषासुर की तरह काम करते हैं। महिषासुर है नीतीश कुमार, बताइए। आरोप लगा रहे महिषासुर है, एनजेपी का आरोप है। चिराग पासवान की बाइक चलाऊंगा। सुनिए ना, भाषा की मर्यादा देखिए। अरे भैया, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा आप बताइए ना। जी ने कहा बिहार को शराब, और ये लोग महिषासुर कहते हैं। एक एक करके क्या नहीं हो रहा है? एक एक करके। राकेश जी आप बोलिए, उसके बाद आशुतोष आएंगे। बोलिए। अरे चिराग पासवान, महिषासुर में चिराग पासवान चिराग जलाएगा बिहार के लिए। महिषासुर कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, क्या कहेंगे? दुर्गा भक्तों पर गोली चलाने वाला। भाषा की मर्यादा का ख्याल न चिराग पासवान को है न इनके पार्टी के नेताओं को है। और दूसरी बात, चिराग पासवान जी का चाल चरित्र और चेहरा उस वीडियो के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश में वीडियो को छोड़िए, पिताजी के मौत के बाद उनका राजनीतिकरण करना चाहता है। आप उनके बारे में क्या कहना? अरे चले थे अभिनेता बनने, काम करते हैं, फ्लॉप हुई और इस बार नेता बनने चले हैं। बताओ, नेतागिरी भी फ्लॉप होगी। अरे क्या फ्लॉप होगी? बार आप सरकार सरकार बनने जा रही है। अरे सरकार 100 घंटा बिहार में रहे। यादव जी क्या कह रहे हैं? जेडीयू बाहर, लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। ये आपके सहयोगी तो आपको ही, मतलब राम भक्त हनुमान जो है, राम के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हमारा हनुमान कभी राम को यह नहीं कहते थे कि हम आपका है, राम ही समझते थे कि आप में हनुमान है। ये गलत फहमी में है। हम जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। हमारा एनडीए का कोलैबोरेशन है यहाँ।
हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और उनका अपना चिराग अपने लुकवारी लेके घर में आग लगाएं, दूसरे के घर में चिराग के नाम पर लुकवारी न बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो पोस्टर पे फोटो काहे हटा दिया? यादव जी ये तो बताइए। वो प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, हमारे पार्टी का फोटो है, नहीं लगाएंगे, वो एनडीए का फोटो नहीं लगाएंगे। इसलिए हमको ये बताने का प्रयास नहीं किया। वो प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, वो और उसमें सारे पार्टियों का सिंबल बना हुआ है। हम जो अपने पार्टी के तरफ से प्राइम मिनिस्टर को प्रोड्यूस किया है वो तस्वीर है, प्राइम मिनिस्टर का फोटो है। लेकिन मृत्युंजय जी आरोप लगाया है जनरल डायर बन गई वहाँ की डीएम। क्यों लगता है जनरल डायर बन गई, बताइए आप। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो जिस तरह से मां देवी के भक्तों के ऊपर गोलियां चली, वो तो सब लोगों को फुटेज दिख रहा है। कोई कसूर नहीं था, कोई ऐसा समस्या नहीं था लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन लाठियों से पीटा गया, जानवर की तरह गोलियां चलाई गई, 4 लोगों की मौत हो गई। जिन माओ ने अपने चिराग को खो दिया, भक्त है माँ के, बड़ा मुश्किल है भाई। बोलिए। अरे हारेंगे 10 हारेंगे 10 तारीख को। चेहरे पर घबराहट घबराहट अभी से दिख रहा है। आप मत देखिए। अच्छा ठीक ये मुंगेर में आग लगा देने से सरकार नहीं बनेगी। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपका हम लोग जानते हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। खत्म होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारा निवेदन है कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले तो थोड़ा मैसेज बढ़िया जाए। आप बोलिए ना, आप बोलिए। हम कह रहे हैं कि जिस तरह भूमिका नहीं, बिंदास इसलिए कह रहे हैं कि ये गोलियां चला करके देवी भक्तों की हत्या करने वाले लोग ये जलियांवाला बाग की याद दिला दे। देखिए कैसे जनरल डायर उसका एक नमूना है। जनरल डायर तेजस्वी यादव जी ने कहा आज तो कार्रवाई हुई, बचाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन अभी भी निलंबित नहीं किया गया। अभी न्यायिक जांच के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये है कि ये सरकार ने किया है। करते थे कानून व्यवस्था अच्छी, सुशासन बाबू, लेकिन उसके बाद भी बीच चुनाव में हिंसा होती है। नहीं, ये सवाल नहीं खड़े करता आपके सुशासन पर। दीपक चौरसिया जी, 1 मिनट आप इस अहम मुद्दे पर आप बोलने देंगे। देखिए, जब तक ये भक्तों की जो बात कह रहे हैं, जिस दिन मूर्ति विसर्जन के बाद पर जो लाठियां चार्ज हुई, गोली चार्ज हुआ, पूरा राज्य के लोग चाहे वह किसी पार्टी को कंडेम किया, लेकिन आज जो घटनाएं घटी यह साबित करता है कि उस दिन भी कुछ पार्टियों ने सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले को लगा रहे हैं। कांग्रेस से इनका चेहरा भी है। ये पहले अभी यह भी करने का प्रयास किए, हिंदू मुस्लिम दंगा है। लेकिन धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूँ, मीडिया के लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने कहा ये हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है। ये आपने गोलियां चलाने वाले लोग इनका जवाब दें। के तहत सेकंड हुई है उसका जवाब लाभ लेने के लिए जिन माओ ने बेटों को कार्रवाई हुई है उनसे माफी मांगे। और एक बात और है, जो लाठियां चार्ज हुई, मैंने आप वीडियो फुटेज देखे होंगे, हमसे करीब से आप देखते, उसमें गोली जो बच्चों को लगा है सिर्फ मरा ही नहीं है, कुछ लोगों को छर्रा भी लगा है। गोली पुलिस कोई छर्रा इस्तेमाल नहीं करती, मारा गया है। भीड़ से साजिश करने वाले आप पर आरोप है। आनंद जी माफ कीजिएगा, आनंद जी आप पर आरोप है कि राजनीतिक कारणों से आप और आरजेडी यानी महागठबंधन मुंगेर की हिंसा को आज जो हुआ उसके पीछे आपको जिम्मेदार ठहरा रही है एनडीए। सच्चाई ये है कि प्रशासन इनसे संभला, न आज संभला है न इसके पहले संभला था। और आपको जानकारी दे दें दीपक जी कि बिहार में जो है पिछले 14 वर्षों में 150% जो है क्राइम में वृद्धि हुआ है। जो अगर 2005 के आंकड़े लेते हैं आप और 2015-20 के आंकड़े लेते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वृद्धि हुई यहाँ पे। तो इन लोगों से प्रशासन संभला नहीं है। आप एक बात समझिए कि जब ये घटना घटी, मुंगेर की पहली घटना घटी, सबने निंदा की, लेकिन अब ये पहले तो घटना घटी क्यों? दूसरी बात, आप सब कुछ छोड़ के एसपी और डीएम को बचाने में लग गए, तब दूसरी घटना घट गई। आप है क्या? प्रशासन कहाँ छुपी? मुख्यमंत्री अभी भी है ये,
डिप्टी मुख्य चीफ मिनिस्टर भी ये हैं। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी है, मुख्यमंत्री को कार्रवाई नहीं करनी बोलने है। दीजिए। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अभी यही है, जो होम मिनिस्टर भी हैं, कहाँ सेक रहे थे अपनी राजनीतिक रोटी, वो नहीं देख रहे थे क्योंकि संभलता ही नहीं प्रशासन, वो तो परेशान है बेचारे। मैं बता रहा हूँ किससे परेशान है, आरोप है कि वो आपकी परेशान अकड़मंडता है के कि तहत कैसे सरकार मेरी बचे, जो बचने वाली नहीं है। फायदा लेना चाहते हैं आप। इतनी बेसिक सी बात है कि संविधान के हिसाब से जैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो उनको होनी तो चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन के पास होता है, मुख्यमंत्री उसके बावजूद ये बात ये लोग उठा रहे हैं। देखिए इनका तरीका क्या है, अभी किस तरह से जनता के मुद्दे पर भड़का है। सब कुछ मिला हुआ मुझे है। कहने दीजिए, तो मैं भी आपकी पाली बोलूंगा, मैं भी आपकी पाली बोलूंगा। मुख्यमंत्री मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, जिस तरह के नारे देते हैं, भाषण देते हैं, उससे सिर्फ एक ही मंशा होती है 15 साल तो ये लोग भाषण जनता की भावना को भड़का दे। अरे यही लोग थे ना, कहते थे कि लाशों के ढेर पर चुनाव होगा। आज चुनावों में आप जा रहे हैं, अब लाशों का ढेर आपको नहीं दिखाई देता है। अरे आप लोग क्या करते हैं, ये करते क्या, क्यों नहीं जाएंगे भाई? ये लोग डेविएट करते हैं, ये लोग डेविएट करते हैं, जनता की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। सच्चे पुरुष कभी बात नहीं करेंगे। बिहार के नौजवान सोचिए ना, बिहार की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इन चुनाव में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा सर बेरोजगारी। हम सर बोल रहे थे मुंगेर पे वो जो झुंझुना थमा दी दोनों एसपी और डीएम को सस्पेंड करके उन पे 302 का मुद्दा लगाना चाहिए। अभी वो नहीं दोस्ती, उसको क्यों सस्पेंड किए? आप बोल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का विकास है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में धारा प्रवाह विकास हो रहा है और आगे भी विकास। नीतीश जी के पटना डूब रही थी, पटना से डूब रहे थे, पटना डूब रही थी भाई, पटना डूब रही थी। सुशील मोदी भी पटना डूब रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी। नाला के अंदर बाद में पता चला, नाला के अंदर से सीमेंट के बोरे निकले। नालों के अंदर जो मेन हॉल था, उस नालों के अंदर से बाद में सीमेंट के बोरे निकले। ये कह रहे हैं साजिश है, तो यानी घोटाला हो रहा है, यानी आपकी सरकार घोटाला कर रही है। नाला पे नगर निगम आप में है, नगर नहीं, जवाब दीजिए। नगर निगम नहीं, वो सुनियोजित तरीके से सीमेंट के बोरे रखवाए गए थे नालों में, पटना को बाढ़ में डुबाने के लिए। ठीक है, पटना को किसने डुबाया? पटना को किसने डुबाया यादव जी? सुशील कुमार मोदी को भी हाथ चड्डी में जाके बताना पड़ा, बचा लो क्यों नहीं डुबाया है? आप तो पूरे देश में घूमते हैं, महाराष्ट्र डूबता है कि नहीं, सबसे एक नंबर शहर है। देखिए पटना की बात आप कहिएगा कि कोरोना किसने लाया, अब कहिएगा कोरोना। देखिए आपसे कुछ बिहार के बारे में देखिए पूछेगा तो ऐसा है, प्राकृतिक आपदा कहीं, प्राकृतिक आपदा कहीं कभी किसी को दबोच सकता है, और जब एक्सेस पानी होंगे, प्राकृतिक आपदा होगा तो होगा ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मानते होगा ही। मुंबई डूबा तो पटना भी डूबना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? कहाँ नहीं डूबता है, अधिक पानी जब होगा, डिस्चार्ज का हमारा दायरा कम है तो सब घोटाले के बारे में पटना डूबा क्यों डूबा? वो आप भी सरकार में थे, सरकार में हम लोग बाहर से थे, अंदर में सरकार में नहीं थे। और दूसरी बात मंत्री पशुपति पारस, पशुपति मंत्री पहले ही जान दे चुका है, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया पशुपति कुमार पारस को जीते हुए। 1.5 साल हो गए भाई, ये सरकार में थे कि नहीं? सुनिए बिहार में इन्होंने क्या किया, सुनिए। 7 निश्चय में दिक्कत था, मुख्यमंत्री को हमारा नहीं है मेरे भाई, चिराग पासवान दिल्ली विधानसभा गठबंधन के साथ बनाया गया, तारीफ की थी। 7 निश्चय गठबंधन के साथ बनाया गया। क्या करते हैं, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के जीएसटी और नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठा देते हैं, तो चुनाव आते तो इन लोगों को मिर्गी धर लेती है। अरे मिर्गी हम बात कर रहे हैं, हम बिहार फर्स्ट की बात करते हैं भाई। अरे कौन बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार को आगे जवाब नहीं दे रहे। बम्बई डूबा तो पटना भी डूबेगा, बताइए क्यों डूबा पटना? इसलिए डूबा तो जो सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो खुद हाफ पैंट पहन के बाहर आए। यहाँ किसी का कोई सुन रहा है सिवाय मुख्यमंत्री के? कोई मंत्री, कोई विधायक किसी का कोई सुनता नहीं है। राजधानी 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, और ये नाले के पानी में डूब गया। नाले के पानी में क्यों डूबा? 700 करोड़। ये प्राकृतिक आपदा नहीं था। चारा खाए, अलकतरा खाए। अरे आप पे भी लगेगा मेरे भाई, इन पे भी घोटाला लगेगा। घोटाले के आरोप, शराब चूहा को नहीं, शौचालय घोटाला नहीं किए थे, शौचालय घोटाला। क्या लगता है
क्या तेजस्वी यादव अपने माता पिता का जो लीगेसी है, जिसको जंगल राज कहा जाता है, हाईकोर्ट ने कहा, उससे बाहर निकाल पाएंगे? जंगल राज से भी बदतर स्थिति तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, उनके कार्यकर्ता उनसे सेल्फी लेने गए हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता को हाथ पकड़कर घुमाकर फेंक दिए। ये क्या उनका घमंड, अहंकार, और इस बार उनका अहंकार टूट जाएगा। अगर वो सीएम बन जाएंगे तो सोचिए क्या दुर्गति कर देंगे बिहार को, और जंगल राज से भी बर्बाद कर देंगे। जंगल राज से भी बुरे होंगे तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव घमंडी नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं रैली में, अपने बाप से पूछो। कोई सीएम ऐसा बोलेगा कि अपने बाप से पूछो? ये बात तो है, वो भी गुस्सा हो रहे हैं, नीतीश भी गुस्सा नहीं हो रहे, वो बता रहे हैं कि 15 साल पहले जब तुम बच्चे थे तो क्या स्थिति थी बिहार की। अपने माता पिता से जाकर 15 साल पहले का बात पूछो, ऐसा बोले हैं। कि तुम जाओ, तुम्हारा वोट हमको नहीं चाहिए, बताइए। तो वही जनता है आपको देखने आया और उसको कहता है कि वोट नहीं चाहिए। अरे बताइए, लेके प्रायोजित करेगा अगर। आशुतोष जी बताइए, नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं अपना आपा खो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप पर आरोप है कि तेजस्वी अभी से घमंड में आ गए। मैं जवाब देता हूं। नीतीश कुमार जी आपा थोड़ी खोते हैं। भाड़े के टट्टू आप भेजेंगे पैसा लेकर न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, तो बिहार की जनता नहीं समझ रही है। 10-15 आदमी भीड़ में घुस जाएगा। और दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव सेल्फी मांगने पर अपने कार्यकर्ता को घुमा कर फेंक रहे हैं हेलीकॉप्टर शॉट में, तो नौकरी मांगने पर क्या देंगे भाई? बताइए, ये आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता को सेल्फी के चक्कर में उठा के फेंक दिया। कितनी सच्चाई है? अरे जनता सामने वीडियो है ना भाई। जनता ने, बिहार की 12 करोड़ जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपने कंधों पर बिठा कर रखा है। और ये जो सेल्फी में तेजस्वी यादव जी ने घुमा दिया और फिरा दिया कर रहे हैं, ये तो बिहार की जनता और आप लोग खुद देख रहे हैं। ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये तो लाले पड़ गए वोट के। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, और होलसेल में कैबिनेट के दिल्ली से आ रहे लोग, इसके बाद भी वोट बाट नहीं मिल रहा। अरे तो आप किसी का हेलीकॉप्टर खराब हो रहा है, किसी को कोरोना हो जा रहा है। तेजस्वी यादव जी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। आशुतोष जी, आप पर आरोप है कि अकेले तेजस्वी लड़ रहे हैं, बाकी इसके बाद भी यहाँ पर प्लेइंग 22 उतार रखी अरे है। तो इनका जो अब इनको तो इनका जो रणनीति तय होता है तो जेलवे से होता है। जेलवे में लालू जी, शहाबुद्दीन जी, अनंत जी, राजबल्लभ जी, अरुण जी, अरे सब कोई तो जेलवे में से न तय करेगा। ये लोग चाहते हैं कि कानून के राज के सामने कैदी राज ला दे। आपको नहीं लगता कि लालू और राबड़ी की पुरानी इमेज आपको भी नुकसान पहुंचाएगी? और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की 70 सीटें तेजस्वी की सरकार न बनने का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। दीपक जी, मैं आपको एक बार बता दूं कि सच्चाई है कि मुझे भी नीतीश जी से सहानुभूति हो रही है। इसका कारण है कि बेचारे एक तो अपने आप लड़ रहे हैं, हार सामने में खड़ी है उनकी। दूसरा, वो लड़ रहे हैं चिराग से लड़ रहे हैं। तीसरा, महागठबंधन से लड़ रहे हैं, और बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस घमंड का अंत होना चाहिए, और इस घमंड का अंत इस 10 नवंबर को आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा किसने कहा तेजस्वी यादव को औरंगजेब। तुरंत एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।